मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हलाल सर्टिफाइड जो वस्तु हैं उनकी बिक्री पर बैन के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इससे होने वाली जो आमदनी है, पैसा है, वो आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद में उसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बैन किया जाएगा। जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री निर्णय लेते हैं, समाज हित देश हित में लेते हैं। हम सबको उसका सहयोग करके उसको आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये वास्तविक सही बात है कि वो पैसा अगर जाएगा तो कहीं न कहीं राष्ट्र की एकता के लिए बाधा होगा, अखंडता के लिए बाधा होगा और हमारे राष्ट्र निर्माण में भी बाधा होगा। तो बहुत अच्छा स्वागत के योग्य निर्णय है माननीय मुख्यमंत्री जी। हालांकि सपा सांसद जिया उर्रहमान फर्क ने मुख्यमंत्री जी के इस बयान को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर मुख्यमंत्री जी इस तरह का आदेश जारी करते हैं तो पहले वो सबूत दिखाएं कि ये पैसा, हलाल का पैसा जो है, आतंकवाद में खर्च हो रहा है या धर्मांतरण में या लव जिहाद में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने अगर ये मान लो विषय रखा है तो कहीं न कहीं कोई न कोई जानकारी उनके पास होगी। अब बिना इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बिना कोई जानकारी के इस तरह का बयान नहीं दे सकते। हालांकि अभी हाल ही में दीपावली का पर्व निपटा है और उसमें जिस तरह से अयोध्या में दीपोत्सव जलाए गए थे, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो अयोध्या में दीपोत्सव किया गया है, ये सिर्फ दिखावा किया गया है, जबकि इसमें जो है, इस उत्तर प्रदेश में महंगाई और से लोग परेशान हैं और इस तरह से सरकार दिखावा कर रही है। अगर तुलना करें हम अखिलेश जी की सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व की सरकार की तुलना करें तो सैफई महोत्सव क्या होता था, करोड़ों रुपए उसमें खर्च होते थे। वो क्या था, यहाँ दीपोत्सव हो रहा है, 550 वर्षों बाद भगवान का मंदिर बना है, लोगों की आस्था है, वहाँ दीपोत्सव हो रहा है, रामायण हो रही है, रामलीला हो रही है, और वहाँ क्या होता था सैफई महोत्सव में। तो अखिलेश जी तुलना कर लें। हमारे देश में प्रदेश में विकास तो हुआ ही है, साथ साथ देश की संस्कृति को आगे बढ़ाया है। हम अगर अयोध्या में मंदिर नहीं बनता तो युवा पीढ़ी हमारी भूलती जा रही थी कि भगवान राम की जन्मभूमि कहाँ है, बाबा विश्वनाथ की नगरी कहाँ है, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि कहाँ है, युवा पीढ़ी हमारी भूलती जा रही थी। तो हमारे विकास के साथ साथ हमारी दोनों ही सरकारों ने देश की संस्कृति को भी आगे बढ़ाया। अखिलेश जी अपने कार्यकाल को देकर 200-300 करोड़ रुपए सैफई महोत्सव में खर्च हो जाते थे। कौन सा किला था वहाँ, कौन सा ऐसा वहाँ धार्मिक आयोजन था जहाँ इतने पैसे खर्च किए जाते थे? पता है बग्घी कहाँ से मंगाई गई थी? उस समय अखिलेश जी नहीं कह सकते इस बात को। अखिलेश जी को समझना चाहिए और प्रदेश की जनता जान रही है और समझ रही है, इसलिए वो सत्ता से दूर हैं और बहुत लंबे कालखंड तक दूर रहेंगे। 2027 में क्या लगता है यूपी में भाजपा की सरकार बनेगी स्पष्ट रूप से, पहले से ज्यादा सीटें आएंगी हमारी। लगातार बिहार चुनाव को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश से बिहार में किस तरह के हालात, क्या लगता है आपको? हमारे उत्तर प्रदेश से जितने भी कार्यकर्ता गए हैं, सबकी रिपोर्ट ये है धरातल की, तो एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कोई व्यक्ति बिहार का नहीं चाहता कि वहां दोबारा जंगल राज आए।